श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छे प्रयोजन के साथ ही श्रेष्ठ कार्य को शुरू करते हैं। कहा जाता है प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। एक नीति वाक्य है कि बिना प्रयोजन के कोई अज्ञानी भी कोई काम नहीं करता है। मंदो का मतलब मंद बुद्धि वाला भी हो, कितना भी कोई ढीला ढाला भी हो, जिसको आप बोलते हो स्क्रू ढीला इसका, वो भी बिना प्रयोजन के कभी कोई काम नहीं करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति बिना प्रयोजन के कैसे काम करेगा? भक्ति भी कर रहे हैं तो उसका कोई प्रयोजन है कि नहीं, उद्देश्य है कि नहीं, कोई उसका समीचीन लक्ष्य है कि नहीं, तो वो लक्ष्य भी हमारे सामने होना चाहिए। वही यहां बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की भक्ति करने बैठ रहे हैं तो हमारे प्रयोजन में क्या हो। भगवान की भक्ति करने से सम्यक्त्व का लाभ होता है, यह भी एक प्रयोजन है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान की भक्ति कर क्यों रहे हैं? एक तो प्रयोजन हो गया कि हम इसलिए कर रहे हैं, और एक प्रयोजन यह है कि हम भगवान की भक्ति का भाव भी हमारे मन में आ क्यों रहा है। एक तो लक्ष्य हो गया जिसे हमें प्राप्त करना है, वो तो होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में हमारे मन में ऐसा क्यों कारण पैदा हुआ कि हम भगवान की भक्ति करने की तैयारी करें। वर्तमान में भी कोई लाभ हमारे लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वर्तमान में हमारा कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर आरोप लगा दे, आप इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, घर में परेशानियां हैं इसलिए भगवान की भक्ति करने से परेशानियां दूर हो जानी होंगी, इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो क्या बोलोगे तुम उससे? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान की भक्ति चल रही है, घर में बेटा नहीं हो रहा है। फिर क्या बोलोगे? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं, इसलिए भगवान की भक्ति चल रही है, दुकान पे घाटा चल रहा है। क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं। कोई भी आपके लिए कुछ भी कह सकता है, तो आपके मन में पहले प्रयोजन, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्यों भगवान की भक्ति करने को तैयार हो रहे हैं। समझ आ रहा है? ये कारण तो आपके लिए हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो स्तुति बनाने वाले के ऊपर आरोपित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? स्तुति करने वाले के ऊपर भी लोग आरोपित कर देते हैं। तो उन कारणों को भी हटाने के लिए यहां पर यह कहा जा रहा है, ना हं कृते हमिति नात्र चमत्कृते भी। क्या कहा जा रहा है? भगवान की स्तुति करके हम कोई अपने अंदर अहंकार नहीं बढ़ा रहे हैं कि इतने बड़े तीर्थंकर की स्तुति करने से हमारा बहुत अहम बढ़ जाएगा, बहुत नाम बढ़ जाएगा। क्या समझ आ रहा है? अरे, उन तीर्थंकरों की जिसने स्तुति कर ली उसका नाम तो वैसे ही अमर हो गया। समझ आ रहा है? जिसने उन तीर्थंकरों की स्तुति कर ली वो तो वैसे ही सबसे बड़ा अहमियत को प्राप्त हो गया। उसको और अन्य व्यक्तियों से अहम मिले ऐसे छोटे मोटे प्रयोजन की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये स्तुति अहंकार से नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? फिर लोगों के सामने आ जाता है, जितनी भी स्तुतियां प्रसिद्ध हुई हैं सब में कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, कुछ चमत्कार होने पर ही लोग नमस्कार करते हैं, और चमत्कृत होने पर ही लोग स्तुति करके अपने आप को चमत्कृत करने की कोशिश करते हैं। सुन रहे हो? तो आपका दिमाग ठंडा करने के लिए यहां पर यह भी लिखा है कि कोई चमत्कृत करने के लिए भी ये स्तुति नहीं है। समझ आ रहा है? हमें इससे कोई चमत्कार करने नहीं है। कोई बाद में भविष्य में कुछ भी करने लग जाए तो भले ही बात है, और जो भी करेगा उसके अंदर कुछ भी चमत्कार हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयोजन कोई चमत्कार करने का नहीं है। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति करने वाला भगवान से चमत्कृत होकर के नमस्कार नहीं करता है, उनको नमस्कार करता है तो अपने आप चमत्कृत हो जाता है। समझ आ रहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने रोग को दूर करने के लिए जब एक मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति की, तो अपने आप उस स्तुति के माध्यम से वो पत्थर के बीच से
चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। नमस्कृत होने से चमत्कृत हो जाता है, समझ आ रहा है? लेकिन आप लोगों के दिमाग में चमत्कार पहले आता है। बताओ तो स्तुति का क्या चमत्कार है? इसलिए यहां कहा जा रहा है कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। अगर आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान की स्तुति की तो अपने कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए की थी, और उनके कर्मों के बंधन उससे टूटे, वही उनके कर्मों के बंधन टूटे तो सब कुछ उनके लिए जो कुछ भी बंधन थे सब अपने आप अलग हो गए। तो हमेशा यह ध्यान रखो कि भगवान की स्तुति हमारे अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए, असाता के बंधनों को तोड़ने के लिए होती है। जो कोई भी आपके सामने भगवान की स्तुति आएगी, आप करोगे, आपके बंधन टूटेंगे, नियम से टूटेंगे। समझ आ रहा है? अपने आप आपके अंतराय कर्म दूर होंगे, और जिन जिन कारणों से आपको लगता है ये व्यवधान पैदा हो रहा है हमारी उन्नति में, वो सब व्यवधान आपके टूटेंगे। आप भगवान की भक्ति करते रहो। ये एक रूपक है, ताले तोड़ने का मतलब कर्म बंद तोड़ने का एक ये रूपक था, और इसको लोगों ने ऐसा बना दिया कि फोटो ही देख लो उन मानतुंग आचार्य की जंजीरों में पड़ी हुई। समझ आ रहा है? तो ये कहलाता है लोगों के तमाशे, है ना? इसलिए यहां कहा गया कि हमें भगवान की स्तुति के लिए कोई चमत्कारों की कोई जरूरत नहीं है। ना हम चमत्कृत होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ना हम अहंकृत होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, न बहुत बुद्धि प्रकर्ष वशतो, है ना? कई बार क्या हो जाता है, बुद्धि में ज्यादा खुजलाहट होती है, बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत बुद्धि प्रकर्षता को प्राप्त हो रही है, इसलिए भगवान की स्तुति करने की इच्छा हो गई। नहीं, बुद्धि से भगवान की स्तुति नहीं हो रही है, यह भी कोई कारण नहीं है। नच दीन तो हम, और हम कोई दीनहीन हो रहे हो कि हे भगवान आपके बिना हमारा कुछ चलेगा नहीं, आपके बिना हमारा कुछ कल्याण होगा नहीं, ऐसे भी दीनहीन नहीं है हम। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि पुरुष बहुत ही समभाव में रहने वाला होता है, और वह भगवान के प्रति ना अहंकार से भाव में लाता है और ना ही उनके प्रति दीन भाव लाता है। ना अपने अंदर कोई दीनता धारण करके भगवान की स्तुति करता है, ना कोई सिर चढ़ा करके अहंकृत होकर के भगवान की स्तुति करता है, न केवल बुद्धि के कारण से भगवान की स्तुति करता है। भगवान की स्तुति करने का सम्यक प्रयोजन आगे की लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? श्री वीर देव गुण पर्यय चेतनायाम संलीन मानस वस स्तुति मातनोमी। वीर भगवान आप तीर्थंकर हुए, आपकी आत्मा आज भी सिद्धालय में स्थित है, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी चेतना परम शुद्ध हो चुकी है, आपके अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, आपकी गुणों की एक एक गुणों की पर्याय ज्ञानियों के ज्ञान में आती हैं। तो उन गुणों की, उस द्रव्य की, शुद्ध द्रव्य की और उन पर्यायों की स्तुति करने में मन अपने आप लीन हो जाता है, क्योंकि जो भगवान को द्रव्य गुण और पर्यायों से जानता है उसी के मोह का क्षय होता है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उन भगवान को ऐसे द्रव्य गुण और पर्यायों से जानने में जिसका मन लगा है, तो वो भगवान की स्तुति किए बिना रह कैसे सकता है? उसके मन में स्तुति के भाव तो आ ही जाएंगे। मतलब स्तुति का प्रयोजन क्या हुआ कि हमें भगवान का जो आज भी शुद्ध आत्मा है, आज भी उनके जो शुद्ध गुण हैं, आज भी उनके जो शुद्ध पर्याय प्रकट हैं, उन द्रव्य गुण पर्याय में अपना मन लगाने के लिए हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। माने हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए भगवान जिनेंद्र देव की शुद्ध आत्मा का आलंबन स्तुति के माध्यम से ले रहे हैं। समझ आ रहा है? ये स्तुति का प्रयोजन है। क्या करना है? दुकान चलाना है? वो सब तो अपने आप चल जाएगी। बड़े काम का लक्ष्य बनाओ, बड़े काम करो, अपने भावों को विशुद्ध करो, बाकी सब काम तो अपने आप होता रहेगा। बस इतनी प्रार्थना करते रहो, भगवान आपकी भक्ति करने में कोई भी अड़चन ना आए। देखो 100 बातों की एक बात, क्या समझ आ रहा है? आपकी भक्ति करने में कभी कोई
अड़चन ना आए, बस इतनी भगवान से प्रार्थना करो। तो देखो आपका भाव भी सम्यक बना रहेगा और अड़चने भी दूर होती रहेंगी, अब काम भगवान का है। समझ आ रहा है? बस हमें भक्ति करने का मन है, हम समय निकाल रहे हैं, लेकिन घर में ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये बच्चे के लिए ये करना, दुकान के लिए ये करना, ग्राहक के लिए ये करना है। भगवान भक्ति करने में कोई भी अड़चन ना, कम से कम। समझ आ रहा है? जिस समय यहां भक्ति होती है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तो कोई अड़चन ना आए, इतना तो भगवान से प्रार्थना कर लो। है? आपके लिए सब अंतराय कर्म तो अपने आप, जो अड़चने आ रही भी होंगी वो सब अपने आप दूर। बस आप अपना मन बनाओ, इतनी सी भावना करो, अपने आप सब होएगा। आप डायरेक्ट ये कहोगे भगवान हमारी ये अड़चने दूर हो जाएं इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये उल्टा खेल हो गया। देखो बात वही है, समझदारी की बात है। अब आप समझदार नहीं बनना चाहो तो मैं क्या बताऊं। एक कह रहा है कि भगवान आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं और भक्ति में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बस आप इतनी कृपा करना है। और एक कह रहा है कि भगवान मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी अड़चने दूर हो जाएं। देखो बात वही है, लेकिन प्रयोजन कितना अलग हो गया। भक्ति करने का प्रयोजन क्या हो गया? अड़चने दूर करना। और वो क्या कह रहा है? मुझे आपकी भक्ति करना, उसमें कोई अड़चन बीच में बाधक ना है, तो वो तो अड़चन वैसे ही नहीं आएगी। तो भाव कौन सा निर्मल कहलाया? भक्ति का भाव कौन सा कहलाया? भक्ति में अड़चन ना आए, ये हुआ ज्ञानी का भाव। समझ आ रहा है? और भक्ति से अड़चन दूर हो जाए, अब आप ही कह लो। अज्ञानी नहीं तो कम से कम मोही का भाव तो कह ही सकते हैं। तो आप विचार करो, अपने आप हमारे ज्ञान में जब सम्यकपना पैदा होता है तो इस तरीके के भाव आते हैं। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव के क्या, आप देव भगवान के गुण और पर्यायों में बस लीन होने का भाव करो, सब अपने आप होता रहेगा, है ना। उसी को देखो हिंदी में ही लिखा है, हिंदी नहीं पढ़ी अभी। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के, वीर प्रभु की गुण पर्यायों से युत नित चेतन्यता में, लीन हुआ है मेरा मन यह तह संस्तवन करता में। यह भगवान की स्तुति करने से पहले अपना मानस उज्जवल बनाया गया, अपने मन का प्रयोजन स्पष्ट किया गया कि भगवान की भक्ति करने का यह प्रयोजन है। आगे छंद में देखते हैं। उच्च ही कुल प्रभवता सुख साधनानि, उच्च ही सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम, सौंदर्य। इसको यहां मिला के पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे सौंदर्य देह सुभग, अब द्र शब्द आ रहा है ना, द्र, तो उससे पहले आपको द्वित्व बोलना पड़ेगा। सुभगत पहले आपको आधा दाब बोलना पड़ेगा, तब वो लय बनेगी, नहीं तो वो लय टूट जाएगी। सौंदर्य देह सुभगत द्रविड़ प्रभूतम। हाँ, द्रविण के बाद में भी प्रा बोलने के लिए इसी तरीके से करना। द्रविण प्रभूतम। आगे, मन्येन मोक्ष पथ पुण्य फलम प्रशस्तम, यावन्न भक्ति करणाय मनः प्रयासः। हाँ पढ़े। उच्चैकुल प्रभवता सुख साधनानि,
सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम मन्येन मोक्षपद यावन्न भक्ति करणाय मनः। इसी का हिंदी में पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। उच्च कुलों में पैदा होना सुख साधन सब पालेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम धन वैभव भी, मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना मानू, भक्ति करन का मन यदि होता पुण्य फल रहा मैं जानू। देखो, ये भक्ति करने से पहले अपने मन को बिल्कुल नियंत्रित करके और मन को निर्मल बनाने के ये स्तोत्र हैं, है ना। सब जीवों के लिए पुण्य के उदय से ही क्या मिलता है? उच्च ही कुल प्रभवता। उच्च कुल में प्रभवता माने जन्म होना है। ये किससे मिला हमें? पुण्य के उदय से। सुख साधनानी, सुख के साधन मिले किसके कारण से? पुण्य के उदय से। सौंदर्य देह सुभगत द्रविड़ प्रभूतम। प्रभूत माने होता है अधिक मात्रा में। हमें सौंदर्य मिला, देह का मिला। सब सुंदर हैं? बोलो तो। नहीं मानते अपने आप को सुंदर? अरे एक दूसरे को देखते रहते हो ना, इसलिए। अरे सब सुंदर है, समझ आ रहा है? जिनका भी इस कम से कम जैन कुल में जन्म हुआ है वो सब सुंदर ही होते हैं। है? ये मत देखा करो कि हमारा रंग सांवला है कि गोरा है कि काला है, ये कुछ नहीं होता है। सुंदरता सब रंगों के साथ होती है, समझ आ रहा है? सौंदर्य देह सुभग, सुभग माने सौभाग्य मिला। जितने भी लोग इस भगवान के स्तोत्र को सुन रहे हैं सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान का नाम सुनना बिना सौभाग्य के संभव नहीं है। आप अगर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के बारे में कोई भी कथानक सुन रहे हैं, तो ये आपका परम सौभाग्य है। आप भले ही अपने आप को रोते रहो, हमारा बड़ा भाग्य खराब चल रहा है, हम दुर्भागी हैं, समझ आ रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? कि आपके लिए ये भगवान का नाम कान में पड़ रहा है, आप भगवान को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तरह तरह के सौभाग्य आपको मिले हैं। क्या समझ आ रहा है? ये सौभाग्य भी मिला आपको कि कम से कम आपके लिए इतनी बुद्धि है कि आप अपने बुद्धि से भगवान के बारे में सुन सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। इतना मन मिला, पंचेंद्रियपना मिला, बुद्धि मिली, ये सौभाग्य समझना। द्रविड़ प्रभूतम, और द्रविड़ बोलते हैं धन को। धन भी आपको खूब मिला है। क्या समझ आ रहा है? खूब है कि नहीं है? मैं पहले भी कह चुका हूं, अपनी उम्र तौल लेना, नाप लेना, समझ आ रहा है? और अपने दिन भर का खर्चा खूब अपने लिए उसका खर्चा नाप लेना, दिन भर का हमारा कितना खर्चा और हमारी उम्र कितनी है, समझ आ रहा है? और उस उम्र से उस खर्चे को 4 गुना मल्टीप्लाई कर लेना। जो खर्चा आपका एक दिन का आ रहा है अपने जन्म के इस जीवन के लिए, उससे 4 गुना खर्चा आगे के जितने भी आपके दिन बचे हैं, साल के जितने भी बचे हैं, 20, 25, 30, उन सबके दिनों से मल्टीप्लाई कर लेना और खर्चे को मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है? फिर भी देख लेना कि उससे भी ज्यादा धन आपकी तिजोरी में है कि नहीं, आपके बैलेंस में है कि नहीं है? देख लेना सब लोग, समझ आ रहा है? और जितना ज्यादा हो जाए वो सब हमारे पास ला करके दे देना। क्या करोगे तुम? आप भी क्या करोगे? अपन उसको कहीं अच्छे काम में लगवा देंगे। समझ आ रहा है? तो
ये आपको इसलिए जानकारी दी जा रही ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास में खूब है। खूब, खूब का मतलब क्या होता है? जितनी हमारी उम्र है तब तक हमारे लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए खूब है। समझ आ रहा है? और इतना खूब होने के बावजूद भी वह पुण्य हमारे उपयोग में कब आएगा? या क्या लिखते हैं? मन्येन मोक्ष पथ पुण्य फलम प्रशस्तम। एक मोक्ष पथ के लिए पुण्य चाहिए पड़ता है जो प्रशस्त पुण्य होता है। समझ आ रहा है? ये सब जो है आपके पास में तब तक प्रशस्त पुण्य के रूप में नहीं आएगा जब तक कि यावन्न भक्ति करणाय मनः प्रयास है। यावत माने जब तक कि भक्ति करणाय माने भक्ति करने के लिए मन में प्रयास, मन में एफर्ट उत्पन्न न हो, तब तक आपके लिए ये सारा का सारा पुण्य जो है वो प्रशस्त पुण्य नहीं कहलाएगा। सब कुछ मिला आपको, पैसा मिला, शरीर मिला, बुद्धि मिली, परिवार मिला, समाज मिली, मंदिर मिले, समझ आ रहा है, गुरु मिले, लेकिन ये सब चीजें आपके लिए कब पुण्य रूप में आएंगी? अब मान लो आपके पास सौंदर्य है, आप उस सौंदर्य का क्या करोगे? किस किस को दिखाओगे बताओ? और किसको फुर्सत है तुम्हारा सौंदर्य देखने बैठे? नहीं समझ आ रहा। आपके पास बहुत धन है, क्या करोगे उसका? किस किस को बताओगे? बताने से और रेट पड़ जाएगी। इन सब पुण्यों का क्या उपयोग है? और ये सब पुण्यों के माध्यम से यदि आपके मन में अप्रशस्त भाव आ रहे हैं, हम अपने सौंदर्य को दूसरों को दिखाएं, हम अपने धन का जलवा दूसरों को दिखाएं, तो आप क्या करोगे? उसका उपयोग गलत रूप में करोगे, पाप में उपयोग करोगे, तभी दूसरे लोग देखेंगे। समझ आ रहा है? बेटे की शादी होगी, कर दो 50-50 लाख एक नाइट में खाने के लिए, भोजन के लिए सब उड़ा दो। समझ आ रहा है? ये आपके धन का उपयोग होगा। क्या करोगे इसके अलावा? 50 लाख की कोई साड़ी तो आती नहीं है? अब 50 लाख हमें गंवाना है एक रात में, तो भैया ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या तरीका है? तो आपका कोई भी पुण्य प्रशस्त भी अगर होगा तो कैसे होगा? आप उस पुण्य का उपयोग अगर डाइवर्ट करोगे अपने आप को भक्ति के भावों से, भगवान की भक्ति में अपनी चीजें लगाओगे, तो आपके पुण्य का सदुपयोग होगा। आपका सौंदर्य भी सदुपयोग को प्राप्त होगा कि देखो इतना सुंदर होकर के भी भगवान की भक्ति कर रहा है। क्या समझ आ रहा है? इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, तो समझो वही सबसे अच्छी बुद्धि है, वही सबसे अच्छा रूप है, और वही सबसे अच्छा सौभाग्य है। क्या समझ आ रहा है? आप क्या सुन रहे हो? आखिर भगवान तीर्थंकर हैं, सुंदर हैं, समझ आ रहा है? तो उनके भक्त क्या वैसे बेरूप होते हैं क्या? है? जब भगवान तीर्थंकर इतने ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनके भक्त क्या बिल्कुल अज्ञानी होते हैं क्या? है? तीर्थंकरों से जुड़ने वाला पुण्य वाला ही होता है, ज्ञान वाला ही होता है, रूप सौंदर्य सब प्रकार के पुण्य धारण करने वाला होता है, तभी उनकी भक्ति कर पाएगा वो। क्या समझ आ रहा है? ये दीन दरिद्रों के काम नहीं है। उनके लिए दूसरे दुनिया में देवी देवता हैं, दीन दरिद्री बने रहे वे। ये तीर्थंकर भगवान है। समझ आ रहा है? इनकी भक्ति करने वाले के पास में ऑलरेडी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख करके सोचता है भगवान के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए ये सब चीजें उसके पास होते हुए भी भगवान की भक्ति करने में मन लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमसे ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान इन तीर्थंकरों के पास है। हमारा सौंदर्य, हमारा रूप, हमारा सौभाग्य, हमारा वैभव कुछ भी नहीं है इनके आगे, और इन्होंने तो सब छोड़ दिया और हम तो सब उसी में लिप्त हैं। समझ आ रहा है? इनकी बुद्धि देखो कितनी उत्कृष्ट। चक्रवर्ती जैसी संपदाएं मिली, राजाओं जैसे भोग मिले, और सब छोड़ दिए, और हम उस छोड़ी हुई चीज में चिपके हुए हैं। तो ऐसी बुद्धि जब किसी व्यक्ति की आती है, तब वो भगवान का भक्त बनने के लायक होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का भक्त, क्या समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा ऐसा ऐरा गहरा नहीं होता है, अच्छा क्वालिटी वाला होता है। हाँ, इसलिए देखो उनके चरणों में सब बड़े बड़े लोग क्यों मिलते हैं? सब राजा भगवान के चरणों की भक्ति कर रहे हैं, सब इंद्र उनके चरणों में बिछे पड़े हैं। क्यों? वो जानते भगवान की महिमा को। तुम दीन दरिद्री लोग क्या जानोगे भगवान की महिमा को? है?
बुरा लग रहा? अगर जान जाओगे तो तुम्हें दीन दरिद्री कहना ही नहीं पड़ेगा। हमें अभी जाने नहीं हो भगवान की महिमा को, इसलिए तुमसे कहना पड़ रहा है तुम दीन दरिद्री हो। है? तुम भगवान की कीमत करना जानते ही नहीं हो, तुम भगवान को सबके जैसा मानने लग जाते हो। समझ आ रहा? इसलिए जब कोई महावीर महावीर बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा महावीर भगवान के आगे तीर्थंकर शब्द लगाया करो। महावीर तो दुनिया में कई हो चुके, कई नाम वाले महावीर हैं। क्या बोलना? तीर्थंकर महावीर। समझ आ रहा है? और उनकी भी स्पेशल नाम बोलने के लिए आपको वर्धमान नाम लेना चाहिए, तीर्थंकर वर्धमान महावीर। समझ आ रहा है? आप अगर उनका ये नाम भी लोगे तो वर्धमान नाम ही आपकी वृद्धि करने वाला है, आपकी हर चीज की वृद्धि होगी। इसलिए इसका नाम रखा गया वर्धमान स्तोत्र, जिसको पढ़ने से सब कुछ बढ़ता चला जाता है। बढ़ा लो, आपको क्या बढ़ाना है, जो बढ़ाओगे सब बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये नाम ही इतना अपने आप में पावरफुल है कि आपको किसी और नाम से भगवान की स्तुति करने की जरूरत नहीं। भगवान के नाम को भी हम बड़े आदर के साथ और गरिमा के साथ लें। समझ आ रहा है? तीर्थंकर वर्धमान महावीर, इसलिए जब हम कहेंगे तब हमें महावीर भगवान उन सब महावीरों से अलग दिखाई देंगे जो दुनिया में है। नहीं तो दो चार तो सभा में बैठे होंगे महावीर। क्या समझ आ रहा है? हैं? तो उनकी कुछ महत्ता जो है वो बड़े ही लोगों के साथ रहती है। इसलिए भगवान के चरणों में जितने भी श्रेष्ठी होते हैं, सब बड़े लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, सब भगवान के चरणों में बैठते हैं। अगर तुम्हें भी भगवान के चरणों में बैठना है तो मन बना लेना। बैठ जाओगे तो अपने आप ज्ञानी और श्रेष्ठी कहलाओगे, और नहीं बैठोगे तो दीन दरिद्री बने रहोगे। यही पहचान है भगवान के भक्त की। ठीक बात? इसलिए आगे एक और पढ़ते हैं। तस्मादहं शिवद साधन साधनाय भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिंतयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिम। तुक्नेस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। पढ़े। तस्मादहं शिवद साधन साधन भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिंतयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिम। तुक्नेस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। अभी भी स्तुति के लिए अपना मन हर तरीके से तैयार किया जा रहा है। समझ आ रहा है? क्या कहते हैं? तस्मात् अहम, इसलिए मैं, शिवद साधन साधनाय, मेरे लिए तो क्या साधन चाहिए? शिव माने मोक्ष के देने वाले साधन चाहिए। समझ आ रहा है? मैं तो भगवान की भक्ति क्यों कर रहा हूं? मोक्ष को साधने के लिए जो साधन चाहिए वो हमें मिले। समझ आ रहा है? आपका मन आप जानो है? भगवान की भक्ति किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष के साधनों की प्राप्ति के लिए। वो क्या होते हैं आपको समय समय पर बताया जाएगा। भक्ते अवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। अगर ये सब चीजें भक्ति से मिलती हैं तो मैं भक्ति अवश्य करने के लिए उद्यत होऊंगा, अवश्य भगवान की भक्ति करूंगा। नो चिंतयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिम। मैं ये चिंतन नहीं करूंगा कि मेरे पास अपनी कितनी बुद्धि है, मेरे पास छंद आदि की कलाएं हैं कि नहीं है, मेरे पास में इतनी शक्ति है कि भगवान की भक्ति कर सकूं कि नहीं कर सकूं। ये मुझे अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो है हमें भगवान की भक्ति करना है, जैसे बने तैसे करना है, जितनी बुद्धि है उससे करना है, जितनी शक्ति है उससे करना है, जितना छंद आदि का ज्ञान है उससे करना है, लेकिन करना है। जैसे कि
तुक निस्त्रपो भवति मातरी वा समक्षे। तुक माने होता है छोटा बच्चा, हाँ, वो निस्त्रप हो जाता है। त्रप माने होती है लज्जा, निस्त्रप माने लज्जा से रहित। किसके? मां के समक्ष बालक लज्जा से रहित होकर के उसे जैसा आता है वैसा करता है। बोलना आता भी नहीं है तो भी बोलता है, कोशिश करता है। समझ आ रहा है? बोलते हैं बोल बेटा पापा, वो बोलता है आ है? पा उसके मुंह से निकलता ही नहीं। कहते हैं बेटा चल खड़ा हो जा, वो खड़ा हो ही नहीं पाता। थोड़ा सा खड़ा होता है फिर गिर पड़ता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है फिर गिर पड़ता है। तो उसे मां के समक्ष कुछ भी करने में कोई लज्जा आती है? नहीं आती। जो अपने बारे में सब कुछ जानता है उसके बारे में क्या लज्जा करना। हम जिन तीर्थंकर की भक्ति कर रहे हैं वो भी हमें जान रहे हैं, अभी भी ये बच्चा सा है, छोटा सा है, नया सा है? तो ये तो उनको भी मालूम है। हम अगर गलत भी लिखेंगे, गलत भी पढ़ेंगे, गलत भी कुछ कर देंगे तो वो भी जानेंगे। लेकिन वह अगर ये जानेंगे कि ये हमारे अनुराग बस हमारी भक्ति से कर रहा है तो हम समझते हैं उसमें हम उनको कोई भी ऐसा भाव नहीं आएगा कि इसको दोष लगेगा, और उस भक्त को कभी भी दोष लग भी नहीं सकता है। समझ आ रहा है? कुछ लोग पूछते हैं कई बार, महाराज हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आती, गलत हो जाती तो गलत पढ़ने में पाप लगता है क्या? अब पहली बार में ही तुम कभी भी पढ़ोगे तो पहली बार में पढ़ोगे तो गलत ही तो पढ़ोगे। पाप अगर इसी से लगने लग जाए तो फिर तो तुम कभी संस्कृत पढ़ना सीखोगे ही नहीं, फिर तो कभी मूल स्तुतियां पढ़ना सीखोगे ही नहीं। है? तो इसमें कौन सा पाप लग गया? हम अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसमें काहे का पाप? उद्देश्य तो हमारा सही पढ़ने का है, उद्देश्य तो हमारा अच्छा काम करने का है। नहीं भी आ रहा है तो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए बड़े प्रशंसा की बात है। तो उसमें पाप किस बात का? पाप तो तब होता है जब हमें सही बताया जा रहा हो और हम सही समझ भी रहे हो और हम सही जान करके भी उसको नहीं मान रहे, नहीं अब तो हम ऐसे ही पढ़ते आए, हम तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो लगेगा पाप कि भाई अब आप गलत को भी सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप पहले से ही अपने आप में भाव कर रहे हो कि हमें पाप ना लग जाए इसलिए हम गलत ना पढ़ें, इसलिए हम पढ़े ही ना, तब तो फिर बहुत बड़ा पाप हो गया ये तो। इसलिए आपको भी कोशिश करना चाहिए मूल श्लोकों को पढ़ने की, हर चीज को समझने की। उसमें अगर हम स्खलित भी होते हैं तो कोई दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। पाप तो पुण्य तो हमारे प्रयोजन, हमारे भावों से लगता है। हमारा भाव तो स्तुति करने का है, अच्छा करने का है, अच्छा अपने अंदर समझने का है, और उसके बावजूद भी कुछ अगर हमारी अज्ञानता से, हमारी कमजोरी से गलत हो जाए तो कोई भी भगवान उसी तरह से आपके लिए प्रसन्न दृष्टि से देखेंगे जैसे मां अपने बच्चे को बार बार गिरते हुए देख करके भी प्रसन्न होती है। समझ आ रहा है? इसलिए आप इस स्तोत्र को पढ़ने में कभी चिंता नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर कोई स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको क्या डर लगता है? जैसे मान लो मानतुंग आचार्य का आप मगर मान लो भक्ता में स्तोत्र पढ़े तो आपको क्या लगेगा कि कहीं कोई गलती हो जाए तो मानतुंग आचार्य हमें नहीं समझ आ रहा है, कोई श्राप न दे दें, कोई पाप का बंधन हो जाए, ठीक है ना। चलो उनकी तरफ से तो आप निश्चिंत नहीं थे, मगर इधर तो आपको निश्चिंत किया जा सकता है। आप कितना भी गलत पढ़ो आपके लिए कोई पाप नहीं लगेगा है? हाँ, तो एक दूसरे को देख करके ही कभी कोई चीजें सीखी जाती हैं, और उस समय पर जब आपके बीच में कोई स्खलन आ भी जाता है तो वो कोई दोष का कारण नहीं होता, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। हर चीज शुरुआत में ऐसे ही होती है, ठीक है ना। तो वही यहां लिखा है, इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं रहा, मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ, मुझ में बुद्धि छंद कलावा शक्ति है या नहीं पता, मां समक्ष जो बालक करता तज लज्जा में। बोलो महावीर भगवान की।
हमारा बेटा नोएडा में रहता है, बेंगलोर में सर्विस कर रहा है, हमारा बेटा इधर गुड़गांव में सर्विस कर रहा है, 5 दिन महाराज नहीं आ पाया, नहीं आ सकता है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है। बुलाइए अपने बच्चों को, 31 तारीख 1 तारीख बुलाइए, कॉर्पोरेट लेवल का एक अलग प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ही बच्चों के लिए हो रहा है। किसी भी तरह का जो प्रोफेशन कर रहा है, किसी भी तरह से जो बॉस के प्रेशर में है, पीयर प्रेशर में है, किसी भी तरह से अपनी 7 दिन की ज़िंदगी में से 5 दिन तो बिल्कुल भाग दौड़ और उसी एक टेंशन में निकाल देते हैं। अब बाकी के बच्चों की 2 दिन में भी क्या करें, तो खा पी करके पड़े रह जाते हैं, कहीं होटलों में चले जाते हैं। कैसे लाइफ जिएं, कैसे लाइफ को बैलेंस करें, मैनेज करें, ये सब सिखाने के लिए ही एक दिन भर का प्रोग्राम आपके सामने, दिन भर का। बाहर से आएँ तो रात में रुकने की भी व्यवस्था है, और अगर आपके रिश्तेदार हों तो शाम को अपने घर ले जाना, आपके घर के लोग हों तो शाम को अपने घर ले जाना। दिन भर हमारे पास छोड़ दो, 1-2 दिन के लिए तो छोड़ो, 2 दिन के लिए तो उन्हें यहाँ बुलाओ। स्पेशल प्रोग्राम उन्हीं के लिए है।